हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, टाइप्स, स्कोप एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्मास्यूटिकल एंड एनालिसिस। यहाँ फार्मास्यूटिकल मीन्स ड्रग एंड मेडिसिन से रिलेटेड एरिया से हैं, एंड एनालिसिस मीन्स किसी भी चीज़ की जांच करना, इंक्वायरी करना या छानबीन करने से हैं। यानी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की एनालिसिस करेंगे। अगर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन देखें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के पर्पज से अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स द्वारा ड्रग की टेस्टिंग की जाती हैं। या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस साइंस की वह ब्रांच हैं जो फार्मास्यूटिकल सैंपल्स के क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन के बारे में बताती हैं। यहाँ क्वालिटेटिव मीन्स ड्रग की आइडेंटिटी डिटरमाइन करने से हैं, क्वांटिटेटिव मीन्स ड्रग की मात्रा यानी कि क्वांटिटी डिटरमाइन करने से हैं, सेमी क्वांटिटेटिव मीन्स ड्रग की अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने से हैं। आगे हम देखें तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यहाँ 3 टाइप्स में डिवाइडेड है: क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो फर्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सैंपल में प्रेजेंट सब्सटेंस की आइडेंटिटी और प्रेजेंस को उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सैंपल में प्रेजेंट सब्सटेंस की क्वांटिटी यानी कि अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। अगला टाइप है हमारा सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेमी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किसी भी सैंपल में प्रेजेंट इम्प्योरिटी की अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी लिमिट टेस्ट के दौरान डिटरमाइन करते हैं। अगला टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें फर्स्ट है हमारा एस्टिमेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल। यहाँ बायोलॉजिकल सैंपल मीन्स यूरिन, ब्लड आदि के सैंपल से हैं, जिसका एस्टिमेशन भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत आता है। सेकंड है हमारा एस्टिमेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स मिल्क एंड बटर आदि के एस्टिमेशन से हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ही किया जाता है। अगला है हमारा फोरेंसिक डिटर्मिनेशन, ड्रग स्टेबिलिटी स्टडी, इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। इन सभी में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगला है हमारा फॉर्मुलेशन, डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस स्टडी, जिसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंतर्गत ही आता है। ड्रग डेवलपमेंट एंड डिस्कवरी में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड इन्वायरमेंटल स्टडी में भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका मेथड ऑफ एनालिसिस यानी कि डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में 2 मेथड से एनालिसिस किया जाता है: इंस्ट्रूमेंटल मेथड एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, जबकि नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में बिना किसी इक्विपमेंट के ही एनालिसिस किया जाता है। आपके सिलेबस में अभी नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ही हैं, तो हम नॉन इंस्ट्रूमेंटल पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स मुख्य रूप से 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं: इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड एंड अदर्स मेथड्स। यहाँ इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड को देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के एप्लीकेशन से एनालिसिस किया जाता है। यह फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइडेड होता है: इलेक्ट्रोग्रेविमेट्रिक मेथड, कंडक्टोमेट्रिक मेथड, पॉलोमेट्रिक मेथड, पोटेंशियोमेट्री मेथड, वोल्टामेट्री मेथड। वोल्टामेट्री मेथड में आता है पोलैरोग्राफी, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड वोल्टामेट्री का पोलैरोग्राफी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो इन पर भी ध्यान देंगे। अगला मेथड है हमारा स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से एनालिसिस किया जाता है।
स्पेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड में भी बहुत सारे सब टाइप हैं। इसमें पहला सब टाइप है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, दूसरा सब टाइप है स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री, अगला सब टाइप है इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लैम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, टर्बिडिमेट्री, नेफेलोमेट्री, कलोरीमेट्री। कलोरोमेट्री फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, लोन पेयर एक्सट्रेशन एंड कलर डेवलपमेंट बाय क्रोमोजन। अगला मेथड है हमारा क्रोमेटोग्राफिक। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में किसी भी कंपोनेंट को उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर सेपरेट एंड आइडेंटिफाई किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के सब टाइप्स हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, HPLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद आती है हमारी अदर टेक्निक्स में है रिया एंड एलिसा। रिया यानी कि रेडियो इम्यूनो एसे एंड एलिसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में से फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में एक तो आपके हैं कंडक्टोमेट्री, एक पोटेंटियोमेट्री और एक वोल्टामेट्री का सब टाइप पोलेरोग्राफी। तो इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। और नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड आपके पूरे का पूरा सिलेबस में दिए गया है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, टाइट्रियोमेट्री एंड ग्रेविमेट्री। टाइट्रियोमेट्री में हम टाइट्रेशन के थ्रू एनालिसिस करते हैं, जिसके अंतर्गत आता है एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सियोमेट्री टाइट्रेशन। ग्रेविमेट्री टेक्निक अपने आप में एक बड़ी टेक्निक होती है जो बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व करती हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के एप्लीकेशन से एनालिसिस किया जाता है। आगे के वीडियोज में हम सभी नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड के सभी टेक्निक्स को एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।